हेलो बच्चों बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में चैप्टर 5 की मिसलिनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी लीनियर इनइक्वालिटीज की। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर कितने हैं, इसमें कितने पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 1 टू 6 करेंगे, है ना। तो एक एक करके करते हैं। ठीक है, देखो अब जो इनइक्वालिटीज हैं, अब इसमें क्या है, देखो दो जगह साइन है। देखा जाए पहले जो इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे थे वो केवल इस टाइप की थी, है ना, नॉर्मल इस तरीके की थी। अब क्या है, अब इस तरीके की है। देखो इनको कैसे करना है, सुनो। एक बार क्या करना है, एक बार इसको इसके साथ लेना है और एक बार इसको इसके साथ लेना है। ठीक है, चलो मैं करके दिखाता हूँ, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसको इसके साथ, एक बार इसको इसके साथ। ठीक है, नंबर एक साइड कर लेंगे, वेरिएबल एक साइड कर लेंगे, वही तरीका अपना पुराना वाला। ये 4 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक, और ये इधर x बचा, 3 डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये ठीक है, 3 2 जा 6। क्लियर। अब सुनो, -4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। क्लियर, तो 9 हो जाएगा। तो x इक्वल टू, ये 3 डिवाइड में चला जाएगा तो 3 3 जा 9। ठीक है, अब देखो इन दोनों से समझो, मेरी बात समझो। x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, बट लेस देन 3 होगी। तो देखो सुनो मेरी बात, कैसे लिखेंगे, बात को समझना। 2 इंक्लूडेड है ना, क्योंकि इक्वल टू लगा है। तो जब 2 इंक्लूडेड होता है तो अब ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं, स्क्वायर वाला। ठीक है, 2 से बड़ी है, ठीक है, और 2 के इक्वल है, बट छोटी है 3 के, तो छोटी है 3 के, और अच्छा 3 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। दोनों चीज इंक्लूडेड है इसलिए ऐसा मतलब स्क्वायर ब्रैकेट लग गया। अगर ये 3 इंक्लूडेड नहीं होता तब, ठीक है, नॉर्मल वाला ब्रैकेट लगता। समझ में आया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। एक इसको इसके साथ रख लिया, अब इसको इसके साथ रख लूंगा। ठीक है, चलो 3 का दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर एक साइड कर लेंगे, वेरिएबल एक साइड कर लेंगे। ठीक है, इस 6x को इधर पहुंचा देता हूं तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 12 माइनस 6 6 हो जाएगा। क्लियर, ये 6 डिवाइड में चला जाएगा तो ये आया यहाँ से। ठीक है, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1। अब इधर सॉल्व कर लेते हैं। -3 का दोनों से मल्टीप्लाई होगा। देखो -3 का जब दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। ठीक है, अच्छा अब इसे नंबर एक साइड कर लेते हैं, वेरिएबल एक साइड कर लेते हैं। -12 हो जाएगा इधर जाके। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये 0 हो गया। ठीक है, अब बात समझो, ये -6 इधर किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। x निकालना है ना, तो जब भी बताया था नेगेटिव की चीज इस तरीके इस तरफ डिवाइड में जाती थी तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता था। क्लियर, x समझ में आ गया ना। यानी जब भी माइनस की चीज ऐसे डिवाइड में जाएगी ना तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू, ये तो 0/-6 तो 0 ही होगा। क्लियर, x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी बट छोटी और इक्वल होगी 1 के। तो 0 से बड़ी, 0 तो इंक्लूडेड नहीं है, बट छोटी और इक्वल होगी 1 के। ठीक है, तो 1 इंक्लूडेड है ना, समझ रहे, क्योंकि इक्वल टू लगा है इसलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, चलो अब थर्ड वाला करते हैं। ऐसे ही एक बार इसको इसके इक्वल, एक बार उसको इसके इक्वल, वही तरीका है। ठीक, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसे सॉल्व करते हैं। ये माइनस का है तो इधर आके इधर ले आता हूं तो प्लस हो जाएगा। -3 है तो इधर आके +3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा। ठीक है, ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, नीचे 1 होगा। क्लियर, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो
अब ऐसे ही इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इस माइनस की चीज को उधर भेज देता हूं, ये +18 इधर आके -18 हो जाएगा और ये 7x/2, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट, -2, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -4, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये मैंने 7 2 जा 14 तो -2, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × -2 -4, ठीक है। अब देखो इन दोनों को यहां से समझो, x की वैल्यू -4 से बड़ी होगी और इक्वल होगी, बट छोटी और इक्वल होगी 2 के, तो दोनों चीजें इंक्लूडेड हैं, -4 से बड़ी होगी और इक्वल होगी, बट छोटी और इक्वल होगी 2 के, तो दोनों चीजें इंक्लूडेड हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा, है ना? जब भी इंक्लूडेड है तो ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट आता है, क्लियर? चलो अब फोर्थ वाला करते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है, 3 का मतलब समझ गए ना, ठीक है। और पहले इस चीज को सॉल्व कर ले रहा हूँ, फिर उसको नीचे सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, -75, ये -6 है तो इधर +6 हो जाएगा, ठीक, समझ में आ रहा है? ठीक, हमें x निकालना है, तो ये 3 किस में चला जाएगा? 3 डिवाइड में चला जाएगा, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन -23, जब केवल इसको सॉल्व करा है, ठीक। अब इसको और इसको ले लेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, तो 3x - 6/5 ये है, ठीक है, ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा जाके, ठीक है, 3x - 6 वो तो 0 ही हो जाएगा, 5 × 0, और इसके नीचे तो 1 होगा, तो 1 का सेम करोगे तो सेम ही आएगा, क्लियर? ठीक है, ये इधर जाके +6 हो जाएगा, 0 + 6, ठीक, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये 3 डिवाइड में चला जाएगा, यानी ध्यान सुनो, x की वैल्यू -23 से बड़ी होगी, बट छोटी और इक्वल होगी 2 के, ठीक। तो अब सुनो, ध्यान सुनना, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, -23 से बड़ी होगी, बट छोटी और इक्वल होगी 2 के, तो 2 इंक्लूडेड है, बात समझ में आ रही है ना? -23 से बड़ी, बट छोटी और इक्वल होगी 2 के, ठीक है। एक बार ये देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सुनो, 5th और 6th क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ये भी उसी तरीके से होगा जैसे पुराने वाले हो रहे थे, ठीक है। एक बार इसको ले लेंगे, एक बार इसको ले लेंगे, ठीक है। चलो, -12, ठीक है, क्वेश्चन तो ठीक ही है, एक बार देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ -5 था, मुझे वही डाउट था, बाकी ठीक है। ठीक, चलो करते हैं सॉल्व, ठीक है, ये -12, ठीक है, ये माइनस इधर आके -4 हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा, ये है ना, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक, x निकालना है तो ये 3 डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। चलो इधर सॉल्व कर लेते हैं,
ये प्लस का 4 है तो इधर इधर आके -4 हो जाएगा, ठीक। और ये तो माइनस के माइनस माइनस कट जाती है ना डिवाइड में, ठीक है। ये -2 हो जाएगा 3x/5। x निकालना है तो 3/5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ठीक। और आपको एक चीज ये भी पता होगी, डिवाइड में साइन चेंज हो जाता है और रेसिप्रोकल हो जाता है, क्लियर, पक्का, ठीक है। अब सुनो, -10/3, ठीक है। x की वैल्यू ध्यान से सुनो, -10/3 से बड़ी होगी, ठीक है, और बड़ी होगी, 1 मिनट रुक जाओ, चीजें सही हैं कि नहीं, 1 मिनट देख लेते हैं। -10/3 से बड़ी होगी और -80/3 से, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कुछ गलत तो नहीं हुआ है। 16 माइनस, ठीक है, ये सही है इधर, ठीक है। -10/3, हाँ ठीक है, सही है। x की वैल्यू ध्यान सुनो, -80/3 से बड़ी होगी बट छोटी होगी -10/3 से, ठीक है। तो -80/3 से बड़ी होगी, छोटी होगी 10 -80/3 से बड़ी होगी और छोटी होगी -10/3 से, क्लियर। किसी में भी इक्वल टू नहीं है इसलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया है, क्लियर, नॉर्मल ब्रैकेट लगाया है, ठीक है। अब 6th वाला सॉल्व करते हैं। देखो कुछ नहीं है इसमें, इसी तरीके से करना है, एक बार इसको इसके साथ ले लो, एक बार इस पूरी चीज को इसके साथ ले लो, ठीक है, सॉल्व कर लो, फिर वहां से इस टाइप की 2 कंडीशन आती हैं, वहां से इस तरीके से लिख लो, ठीक है। चलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो, सब प्रैक्टिस का खेल है, देखो प्रैक्टिस करोगे तो चीजें फिर आसान लगने लगेंगी, स्टार्टिंग में आप कोई भी चीज नहीं सीखोगे तो दिक्कत तो आएगी, ठीक है। 11 ही है, ठीक है। आप क्रॉस भाई कर लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 का 2 से हो गया और यहाँ तो 1 होगा तो 1 का तो सेम ही आएगा, 11 इधर आके माइनस में आ जाएगा, 3 इधर डिवाइड में चला जाएगा, क्लियर, 1 आएगा। x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 है यहाँ से, ठीक है, यानी इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 एक ही बात है। अब इसे भी सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से, 22, ये -11 इधर जाएगा, ठीक, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये 22 -11 11 आया और हमें x निकालना था तो 3 हमने डिवाइड में भेज दिया, ठीक है। अब इन दोनों से देखो, ध्यान से समझो, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी बट लेस देन इक्वल टू 11/3 होगी, ठीक है। अब ध्यान सुनो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो 1 इंक्लूडेड है, तो 1 से लेके 11/3 तक, जिसमें से 11/3 इंक्लूडेड है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन और इक्वल टू 11/3, क्लियर। तो ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। ये हमारा 5th पार्ट का आंसर, ये हमारा 6th पार्ट का आंसर। देख लो एक बार अच्छे से, फिर हम आगे करते हैं, ठीक है।